यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें विदर 2 आर्टिकल्स हो, 3 हो, 4 हो या उससे ज्यादा हो और उन सबका कॉस्ट प्राइस सेम है, इन दैट केस उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए। लेट अस से फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बात कर रहा हूं कि कोई 2 आर्टिकल है एंड दोनों ही आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, बराबर है। एक आर्टिकल जो है वो 10% प्रॉफिट पे बिकता है, ठीक है, एंड दूसरा आर्टिकल जो है हमारे पास, लेट अस से फॉर एन एग्जांपल कि 10% लॉस पे बिक रहा है, राइट। और आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, क्या होगा। तो एज वी नो कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। सो अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चंस बेसिकली क्या हो गया, आसान हो गया हमारे लिए। और वो क्वेश्चंस क्या हो गया कि सपोज करो कि अगर हमारे पास 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस था, आपने उस पर क्या किया, 10% का प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 10%। कैलकुलेट करना है, क्या करना है, डिवाइड कर देना 10 से, दैट इज 10। और लॉस अगर हम लोग चेक करेंगे तो दैट इज ऑल्सो 10%, सो विच इज ऑल्सो 10। तो अगर प्रॉफिट भी 10 है, लॉस भी 10 है, विच मीन्स ओवरऑल आपको क्या मिल रहा है, दिस इज प्रॉफिट इज 10 माइनस लॉस इज 10 विच इज 0, दैट मीन्स व्हाट, नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट, ओवरऑल ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा होगा और ना ही कोई लॉस हो रहा होगा। नाउ अब अगर यही सेम चीज हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से गिवन होता, लेट अस से फॉर एन एग्जांपल कि अगेन मैं बात कर रहा हूं कि 2 आर्टिकल है, तो यहां से हम लोग एक चीज यहां पे क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी 2 आर्टिकल है, 2 आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, वो अगर X% प्रॉफिट पे सेल होता है एक, एंड दूसरा जो है वो Y% लॉस पे सेल होता है, ठीक है। एक हमारा जो है वो क्या हो रहा है, X% प्रॉफिट पे सेल हो रहा है, दूसरा मेरा Y% लॉस पे सेल हो रहा है। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या लॉस क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, अगर प्रॉफिट परसेंटेज कहीं पे भी है तो उसको पॉजिटिव लिख दीजिए, पॉजिटिव एक्स लिखे, प्लस Y% हमारा क्या है, दिस इज लॉस, सो वी विल राइट इट लाइक माइनस ऑफ Y, एंड एज बिकॉज मेरे पास 2 ही आर्टिकल है, सो दैट इज वाई वी विल डिवाइड हियर विद बाय 2। अब जो भी वैल्यू हमारे पास x प्लस माइनस ऑफ y का आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। नाउ इफ द क्वेश्चन इज कि पहले पे मुझे x% का लॉस हुआ एंड दूसरे पे भी मुझे क्या हो रहा है, y% का लॉस हो रहा है, लेट अस से फॉर एग्जांपल, इन दैट केस ओवरऑल क्या आएगा, तो वी विल राइट हियर दैट x% लॉस है विच इज माइनस ऑफ x प्लस दिस इज अगेन माइनस ऑफ y अपॉन 2। अब मुझे पता है कि यहाँ पे डेफिनेटली माइनस साइन आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास सॉल्व करने के बाद प्लस का साइन आता है विच मीन्स दैट देयर इज अ प्रॉफिट, ओवरऑल आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। एंड अगर हमारे पास माइनस का साइन आता है विच मीन्स दैट ओवरऑल इज अ लॉस। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा समझना इसको। नाउ लेट्स ट्राई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, A bought 2 article and sold one of them at 25% profit and the other at 45% loss। पहला आर्टिकल जो है उस पे क्या बोल रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे आर्टिकल पे क्या हो रहा है, 45% का लॉस हो रहा है, एग्जैक्टली तो मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा if he had bought at the same price, which means if the cost price is same, one article is sold at 25% profit and the other at 45% loss, what will be overall, whether it is profit or loss। करना क्या है, ओवरऑल मुझे कैलकुलेट करना है ना। So first is 25% profit, so we will write plus 25, then plus the next one 45 is loss, so we will write here is minus of 45 upon 2. Now we know that 25 minus 45 is minus of 20 upon 2, which is minus of 10. This minus sign implies that there is a overall 10% loss, exactly. So 10% loss, so we got the answer as option D। कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल 2 है तो 2 से डिवाइड करना है, 3 होंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 4 होंगे 4 से डिवाइड करेंगे, n नंबर ऑफ आर्टिकल हो, कुछ नहीं करना है। ध्यान में क्या रखना है कि अगर वो प्रॉफिट है तो मुझे प्लस साइन लेना है, अगर वो लॉस है तो मुझे माइनस साइन लेना है, वो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उस समय पे, ठीक है।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं लिया हूं यहाँ पे, आई होप आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। बोल रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स आर इक्वल। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दैट द सीपी ऑफ 2 शर्ट्स आर इक्वल, 1 शर्ट इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। एक शर्ट को क्या कर रहा है कि 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, एंड द अदर इज सोल्ड एट 10% लॉस। दूसरे को क्या कर रहा है, वो 10% लॉस पे बेच रहा है। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है तो उसने पूछा ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, तो अब आपको ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है। वैसे ये क्वेश्चंस ओरली कर सकते हैं हम लोग, डेफिनेटली व्हाट वी हैव टू डू, 20% प्रॉफिट है, दिस इज पॉजिटिव 20, 10% लॉस है, दिस इज नेगेटिव 10, 20 माइनस 10 इज 10 अपॉन 2 इज 5। तो एग्जैक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 20 माइनस 10 अपॉन 2 विच इज 5%। तो 5% एज बिकॉज पॉजिटिव आ रहा है एंड क्वेश्चन में पूछा भी प्रॉफिट था, तो वी गॉट द आंसर 5% क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। चलिए तो ऑप्शन से हमारे पास यहां पे मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। आई होप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ा होगा, इजी था, बेसिक जैसा हमने फॉर्मूले पे डिस्कस किया, जस्ट पुट कर दिया उसको, राइट। चलिए दूसरा हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है इस क्वेश्चंस में, ये थर्ड क्वेश्चन है इस सिमिलर टाइप के सेम सीपी पे। बोल रहा है एक शॉपकीपर है दैट सोल्ड 3 आइटम एट 10% प्रॉफिट, मतलब एक आइटम को 10% प्रॉफिट पे, दूसरा 24% लॉस, तीसरा 17% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। मतलब इन तीनों को, पहले आइटम को 10% प्रॉफिट पे, दूसरे को 24% लॉस पे, एंड तीसरे आइटम को उसने 17% प्रॉफिट पे बेच दिया। बोल रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज सेम देन कैलकुलेट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अगर उसका कॉस्ट प्राइस सारे आर्टिकल पे सेम था तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। वो तो साइन बताएगा कि कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है या फिर नेगेटिव साइन आ रहा है, राइट। बट यहां हमारे पास क्या बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट है, सो वी विल राइट इट 10 पॉजिटिव 10, देन 24% लॉस बोला, सो वी विल राइट इट माइनस ऑफ 24, एंड 17% का प्रॉफिट बोल रहा है, सो दिस इज अगेन प्लस ऑफ 17 divided by, as because here there are 3 articles, we will write upon 3. Now we know 17 plus 10 is 27 minus 24 is 3 upon 3. So now we got the positive one, which means that overall 1% profit. Yes, exactly. So the 1% profit is nothing but the correct option is the option number D. I hope clear हो रहा होगा। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस। सो अभी मैं यहाँ पे एक चीज बोल रहा हूँ कि गाइस जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर्स को शेयर करें, सो दैट आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिले इस लेक्चर्स का, ठीक है।